हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। ठीक है यार, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। हम आपके सामने प्रेजेंट हैं ये एक्सप्लेन सीरीज का 4th वीडियो लेकर। एक्चुअली एक्सप्लेन से ज़्यादा कहीं ना कहीं एक बच्चों को डाउट सॉल्व करेगा। ठीक है, डाउट ये है कि रेनबो जो फॉर्मेशन होता है ना, आपने देखा होगा रेनबो फॉर्मेशन, आपने 10th में पढ़ा भी होगा। अगर आप 10th के बच्चे हैं तो आप तो पढ़ ही रहे होंगे। तो आपने ये देखा होगा, बच्चों को डाउट ये है कि रेनबो फॉर्मेशन में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है या नहीं होता है। अब आप कहोगे इसमें सोचने वाली क्या बात है यार, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो होता ही है। मैं कहूंगा नहीं, नहीं होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ध्यान से सुनना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, बस हमें आप 10 मिनट दीजिए, एग्जैक्टली उसका प्रिंसिपल समझाएंगे कि क्यों नहीं होता है। ठीक है, तो फिर बिना विदाउट किसी वेस्टिंग का टाइम स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले हम आपका स्वागत करना चाहते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ICT फिजिक्स। तो फिर देखो, रेनबो फॉर्मेशन में दो प्रिंसिपल को समझ लेते हैं, फिर हमारा सब कुछ एकदम स्मूथ तरीके से होगा। ठीक है, तो देखो भैया, अगर हमें ये समझना है कि रेनबो में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है कि नहीं होता है, तो अगर जिन बच्चों को आता है पहले से वो थोड़ा सा वीडियो स्किप कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि अभी मैं ये आपको समझाऊंगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है क्या, और एक दूसरा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ओके, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम समझने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम ये सॉल्व करते हैं बेटा, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी स्टार्ट कर रहे थे भैया, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो समझो क्या होता है भैया, जैसे देखो बेटा, ये हमारा डेंसर मीडियम है, ओके, और ये हमारा रेयर मीडियम है। और देखो ये कोई लाइट ऐसे आती है बेटा, और देखो बेटा ये है तुम्हारा नॉर्मल। मान लो बेटा ये आई एंगल पे क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है। तो आपको पता है ये डेंसर है, ये रेयर है, तो क्या होगा, नॉर्मल से थोड़ा सा दूर भाग जाएगी, है ना। और ये एंगल कौन सा बनेगा, आर, रिफ्रैक्टेड एंगल। बात आई समझ में। अब देखो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या होता है, अगर बेटा इसी पाथ को फॉलो कराते हुए उधर से कोई लाइट हम डालेंगे, दैट मीन्स अगर इसी पाथ को फॉलोते हुए फॉलो करते हुए उधर से कोई लाइट डालेंगे, कौन से एंगल पे, आर एंगल। अब इंसिडेंट कौन सा हुआ, आर एंगल। यस, तो पता है निकलते हुए रिफ्रैक्टेड एंगल कौन सा बनेगा, आई, एग्जैक्टली बनेगा बेटा। बात आई समझ में। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, है ना। कहने का मतलब है रिवर्स में उसी पाथ को फॉलो करना। अगर इधर से, कहने का मतलब है सेम एंगल पे अगर फॉल होगा तो निकलेगा भी उसी एंगल पे जिस एंगल पे पहले फॉल कराया गया था। बताओ यार, आई बात समझ में। ठीक है, अब आपको समझाते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसी में समझा देता हूं मैं, ठीक है ना। शॉर्ट फॉर्म होता है TIR। देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसको मैं थोड़ा सा अभी रफ करता हूं। ये तो आप देख ही रहे बेटा कि ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है। जब कोई लाइट डेंसर से रेयर में जाती है तो क्या होता है, नॉर्मल से थोड़ा सा दूर चली जाती है। बात आई समझ में। कहने का मतलब है उसको पाथ ये वाला फॉलो करना चाहिए था, है ना, ये सीधे वाला। ओके, लेकिन क्या होगा बेटा, नॉर्मल से थोड़ा सा दूर भागेगी, दैट मीन्स ये वाला एंगल फॉलो करेगा। बताइए, आई बात समझ में। ओके, हम चाहते हैं, हमने क्या किया बेटा, इस इंसिडेंट एंगल को बढ़ा दिया। देखो हमने क्या किया, इस इंसिडेंट एंगल को बढ़ा दिया। तो बेटा हो सकता है कि आपने अगर ऐसे बढ़ाया तो ये जो रिफ्रैक्टेड एंगल था ये भी बढ़ जाएगा, तो ये क्या होगा, कुछ इस तरीके से चला जाएगा। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नहीं, है ना। अब आप कहोगे एग्जैक्टली चला जाएगा क्या, अरे पॉसिबिलिटी है, राइट, हाँ, और ये होता भी है। तो इस कंडीशन को क्रिटिकल कंडीशन बोलते हैं। आई बात समझ में। तो इंसिडेंट एंगल कहलाता है बेटा क्रिटिकल एंगल। ये क्या होता है, IC। ओके, हाँ, ये इंसिडेंट एंगल। बात आई समझ में। अब देखो बेटा, क्रिटिकल एंगल से जैसे ही ज्यादा होगा, कौन सा एंगल, इंसिडेंट एंगल, तो क्या होगा, देखो ये मैंने ज्यादा ले लिया बेटा। अब ये जब इस लाइट पर, कहने का मतलब जब ये लाइट जा रही थी तो बेटा एग्जैक्टली पैरेलल हो रहा था सरफेस के। तो अब क्या होगा, मतलब उस सरफेस के क्या होगा बेटा, अंदर की तरफ आ जाएगी लाइट। कहने का मतलब R और बढ़ जाएगा। बोलो भैया। और इसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या हुआ,
कि लाइट दूसरे मीडियम में गई ही नहीं, सेकंड मीडियम में गई नहीं, वो उसी मीडियम में वापस आ गया। बात आई समझ में? ये कब हुआ बेटा? जब डेंसर से रेयर में जा रहा था। तो इसको बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पे एक्चुअली होता है कि 100% लाइट इसी मीडियम में वापस आ जाती है। बोलो भैया, बात आई समझ में? अब इसमें यहाँ पे ध्यान से देखो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए जो R एंगल हुआ था बेटा, देखो इंसिडेंट एंगल पहली बात तो IC से ज्यादा होना चाहिए, ये बात आप समझ गए है ना। IC से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। और दूसरी बात, जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये जो R एंगल है उसकी वैल्यू 90 से क्या है? ज्यादा। ये बात आप एकदम एग्जैक्टली समझिएगा। I बराबर IC, तो R की वैल्यू क्या है बेटा? 90 से, सॉरी I इज ग्रेटर देन IC, तो R भी क्या होगा? 90 से ग्रेटर होगा। ये कंडीशन है। अब इसमें प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लगा दो। अब अगर कोई भी लाइट इस पे डालोगे, डेट मीन्स तो क्या होगा बेटा? इसी पथ को फॉलो करते हुए निकलेगी बाहर की तरफ। एग्जैक्टली समझ में आया कि नहीं आया बताओ, है ना। अगर यहां पे आप लाइट को थ्रो करोगे, ओके, इस एंगल पे, तो क्या होगा बेटा? इसी एंगल पे ही निकलेगा। जब कहने का मतलब जब आएगा, ठीक है ना, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ओके, आई बात समझ में? बताई कि नहीं आई? ओके, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझ में आया। नेक्स्ट बढ़ते हैं रेनबो की तरफ, है ना। रेनबो फॉर्मेशन में क्या होता है भैया? देखिए रेनबो फॉर्मेशन में सबसे पहले हम अपनी ड्रॉप लेते हैं। ये है हमारी ड्रॉप, ठीक है ना, जिससे क्या बनेगा? रेनबो, ठीक है ना। ये क्या है बेटा? ड्रॉप है, वाटर ड्रॉप है, तो भैया डेंसर तो होगा ही होगा, है कि नहीं? हाँ, तो ये डेंसर है, ये तो है ही है। अब देखो मैं एक केस लेके चलता हूं कि वहां पे लाइट इंसिडेंट कर रही है। सुनते रहना ध्यान से। क्या कर रही है बेटा? लाइट इंसिडेंट कर रही है। जैसे मान लो ये लाइट इंसिडेंट हुआ, ठीक है ना। अब देखना ध्यान से। अब मैं इसका पूरा सिनेरियो करता हूं, ठीक है ना। तो यहां से बेटा एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये नॉर्मल हो गया। ये एंगल कौन सा हो गया? I, ठीक है। अब देखो बेटा, इसको जाना ऐसे है, लेकिन क्या होगा? बेंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ। और ये एंगल कौन सा हो गया? R। बात आ रही समझ में? एंगल कौन सा हो गया? R। ओके, अब यहां पर देखो। अच्छा, वहां से देखने से पहले यहीं पर हम आपको दिखा देते हैं। यहां पर बेटा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लगा दो। यानी कि अगर कोई लाइट R एंगल पे, कहने का मतलब इंसिडेंट होगा, इधर से मैं बता रहा हूं, R एंगल पे इंसिडेंट होगा, तो जब ये निकलेगा, ठीक है ना, तो कौन से एंगल पे निकलेगा? I एंगल पे, ठीक है ना। हाँ, जब ये इमर्ज होगा, इमर्ज का मतलब है आउट, ठीक है ना, इमर्ज आउट होगा तो क्या होगा बेटा? I एंगल को लेके ही निकलेगा। ये कहने का मतलब है I एंगल पे वो रिफ्रैक्टेड होगा। बोलो, ये बात आपको एग्जैक्ट समझ में आ रही है कि R एंगल पे अगर कोई चीज इंसिडेंट होगी, यहां से प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बता रहा हूं मैं, ठीक है ना, डेंसर मीडियम है ये, तो R एंगल पे अगर इंसिडेंट होगा तो रिफ्रैक्टेड एंगल कौन सा बनेगा बेटा? I। ये बात आपको एकदम समझ में आई? ठीक है। अब यहां का केस लेके हम बताते हैं कि कौन से एंगल पे ये निकलेगा। तो ध्यान से देखो, यहां पे बेटा नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। देखिए नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब ये यही अच्छी बात है, देखो ध्यान से, ये एंगल बेटा कौन सा बनेगा? ये एंगल R है, तो ये एंगल कौन सा बनेगा? R। क्यों? क्योंकि ये बेटा रेडियस है, और ये रेडियस है, तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल। बोलो हाँ, ठीक है ना। उस केस में क्या होगा? ये भाई दोनों साइड सेम है, तो इक्वल भी क्या हो जाते हैं, सॉरी एंगल भी क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं, राइट। तो ये कौन सा एंगल बना? R। अरे यार, आई बात समझ में बेटा? ठीक है। अब फिर से देखो ध्यान से, यहां पर वही वाली बात रिपीट हो रही जो हम बता रहे थे कि अगर यहां पे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लगाएंगे तो R एंगल पे इंसिडेंट होता है, तो रिफ्रैक्टेड एंगल क्या बनेगा? I। तो यहां पर देखो बेटा, ये लाइट वाकई R एंगल पे, कहने का मतलब फॉल हो रहा है, तो जब ये निकलेगा कौन सा एंगल निकलेगा? I एंगल, ठीक है ना। कौन सा एंगल बनेगा? I। कैसे बनेगा देखो ध्यान से, इस तरीके से,
ठीक है ना। तो ये एंगल बेटा कौन सा होगा, आई। आई बात समझ में, है ना। ये है तुम्हारे क्या बोलते हैं कि एक ड्रॉप का पूरा क्लासिफिकेशन कैसे होता है। आई बात समझ में। अब देखो ध्यान से कि ये जो पॉइंट है ए है कि नहीं, और ये जो पॉइंट है बी, मुझे ये बताओ ए और बी का एकदम क्लासिफिकेशन इक्वल दिख रहा है कि नहीं, कि जिस एंगल पे ये इंसिडेंट हो रही है लाइट और जब निकल रही है एग्जैक्टली वहीं लेके निकल रही है। मुझे बताओ भाई एग्जैक्टली एंगल कौन सा निकल रहा है, आई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो लोग कहते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझिए। अगर भैया यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कराएंगे लाइट को, ठीक है ना, तो उसके लिए आर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 90 से ग्रेटर। यहाँ की आप सोचिएगा बेटा, देखिए अगर मुझे यहाँ पे TIR कराना है तो अभी मैंने बताया था ना, TIR के लिए जो जिस कहने का मतलब है जो लाइट बेंड होगी नॉर्मल से, तो वहां पे आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, 90 से ग्रेटर। अब मुझे बताओ अगर इस लाइट के साथ में TIR होना है तो आर की वैल्यू 90 से ग्रेटर होनी चाहिए, तो आर की आई की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए बेटा, 90 से ग्रेटर। क्यों, अब कहोगे ये क्यों भाई, देखो पहले से आपको बता दिया ना कि जिस एंगल पे ये इंसिडेंट होगा, फॉल किस एंगल पे होगा, कहने का मतलब निकलेगी कौन से एंगल पे, आई पे निकलेगी। इसका मैंने पूरा क्लासिफिकेशन बताया, ठीक है, ये बात आप समझे। अब इसके केस में देखो, TIR केस में अगर TIR होना है, ये तो आप समझ रहे, अगर TIR होना है तो आर एंगल जो ये जो क्या बोलते हैं ना इमर्ज हो रहा है, ये इमर्जिंग एंगल कितना होना चाहिए, 90 से ग्रेटर। तो इंसिडेंट एंगल भी कितना होना चाहिए, 90 से ग्रेटर। अब मुझे ये बता दो भैया कि कभी भी जो इंसिडेंट एंगल है वो 90 से ग्रेटर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बताओ भाई, नहीं हो सकता है। खुद सोच के बताओ, यह लाइट जो है ना ज्यादा से ज्यादा 90 पे फॉल हो सकती है, बात समझ रहे हो, ज्यादा से ज्यादा ये लाइट जो है ना बेटा 90 पे फॉल हो जाएगी, कहने का मतलब कुछ इस तरीके से, आई बात समझ में। लेकिन 90 से ग्रेटर कभी हो ही नहीं सकता। ओके, बात समझे बेटा। यहां पे आप लिख सकते हैं कि इंसिडेंट एंगल कैन नॉट बी ग्रेटर देन 90, और जब इंसिडेंट एंगल 90 से ज्यादा नहीं होगा तो जो इमर्जिंग एंगल है, ये जो निकलेगा, तब कभी भी 90 से ज्यादा हो ही नहीं पाएगा। और जब 90 से ज्यादा नहीं हो पाएगा तो भैया TIR कभी हैपन ही नहीं होगा। आई बात समझ में, TIR क्यों नहीं होगा। ओके, अगर आपको इस एक्सप्लेनेशन में क्या बोलते कहीं पर भी आपको कमी लग रही है या कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स के थ्रू बता सकते हैं आप, और वैसे तो आप एंजॉय करिए अगर समझ में आ गया है, ठीक है ना। एक्चुअली मैंने ये बताने की कोशिश किया यहाँ पर, एक्चुअली क्या है कि आप देखेंगे जितना भी आप आज ही जाके जाए यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, ठीक है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जितनी भी कोचिंग्स हैं, मैं नाम नहीं लूंगा मतलब ऐसे ही, ठीक है ना, हाँ, जितनी भी कोचिंग है, इवन कोई भी कोचिंग, चाहे जितनी बड़ी से बड़ी कोचिंग हो चाहे छोटी कोचिंग हो, और हमारी टेक्स्ट बुक जो होती है जो हमारे रेफरेंस के थ्रू चलाई जाती है, सब में यही लिखा होता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता है भैया, ठीक है। और ये बात खाली NCERT में एक लाइन में ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब आप कहोगे कि चलो ठीक है, ये हम मान लेते हैं कि यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता है, फिर ये लाइट ऐसे आ क्यों जाती है, ये लाइट यहाँ पे आ कैसे जाती है, क्योंकि ये लाइट को आना पड़ेगा, हमारी मतलब ये जब रेनबो फॉर्मेशन होता है ना उसके थोड़ा सा इनिशियल का पार्ट है, ठीक है। तो बेटा होता क्या है, देखिए हम आपको समझाते हैं। जैसे कोई भी आपका अगर ट्रांसपेरेंट क्या बोलते हैं सरफेस होगा, ठीक है ना, तो ध्यान रखना बेटा, ट्रांसपेरेंट सरफेस पे कोई भी लाइट अगर ऐसे फॉल होती है, कोई भी लाइट, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है उसका 100% रिफ्रैक्शन हो जाता है या 100% रिफ्लेक्शन हो जाता है, बात है समझ में। हाँ, होता क्या है कि वहां पर दोनों चीजें हैपन होती हैं, रिफ्रैक्शन भी होता है एज वेल एज रिफ्लेक्शन होता है तो रिफ्रैक्शन भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, एक लाइट तो ऐसे फॉल होगी, कहने का मतलब है रिफ्लेक्शन के थ्रू निकल जाएगी, और एक रिफ्रैक्शन होगा, आई बात समझ में, ठीक है। तो दोनों चीजें होती हैं एक ही लाइट के साथ में।
ये हमारे नेचर में है। एक्चुअली जब हम रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं तो खाली रिफ्लेक्शन देखते हैं, रिफ्रैक्शन वहां पे नहीं देखते हैं, और जब रिफ्रैक्शन देखते हैं तो खाली रिफ्रैक्शन देखते हैं। ठीक है, ये बातें कुछ जो टेक्स्ट बुक होती है वो एकदम प्रॉपर मेंशन करती है कि दोनों चीजें एक साथ हैपन होती हैं बेटा, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये क्या होते हैं ना, मैटर की प्रॉपर्टी होती है कि वो शो कौन सा ज्यादा करेगा। अभी आप क्या बोलते हैं ना, ऐसे सिंपल सा समझो यार, वाटर जो होती है ना, वाटर होती क्या मतलब, वाटर जो होता है ठीक है, हाँ जो वाटर होता है बेटा, आप वाटर को सही से देखो तो आपको उसमें अपना चेहरा भी दिखता है। तो चेहरा क्यों दिख रहा है भाई, सिंपल सा रीजन है, हमारे चेहरे से लाइट यहां गया और रिफ्लेक्शन के थ्रू दिखा। और वाटर तो ट्रांसपेरेंट होता है, बोलो बोलो, ठीक है ना, तो रिफ्लेक्शन भी होता है। और आप उधर की ऑब्जेक्ट को भी देख सकते हो, धुंधली भले दिखती हो, डजंट मैटर, बट दिखता तो है ना। इसका मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है, दोनों चीजें होती हैं। बात आप समझ में आई? ठीक है, तो यहां पे एक्चुअली क्या होता है, दोनों चीजें, एक तो हो गया तुम्हारा है ना, ये वाला कौन सा हुआ, रिफ्रैक्शन, अब ये क्या हुआ बेटा, रिफ्लेक्शन। अब ये रिफ्लेक्शन बेटा नॉर्मल रिफ्लेक्शन है, इसीलिए इसको, अब ये अंदर की तरफ हुआ है इसीलिए इसको नॉर्मली बोल देते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, टोटल नहीं है ये, इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, हाँ बात आप डिफरेंस समझ में आया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, ओनली रिफ्लेक्शन। बात आई समझ में? ठीक है ना, तो अगर ये आपको अच्छा वीडियो लग रहा है, मतलब अच्छा लगा, तो प्लीज यार लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा उन बच्चों के साथ जो आपके जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे ना, जिनके साथ में ये कंफ्यूजन होगा, जो ये पढ़ के बैठे होंगे, राइट। हाँ, तो आप उनके साथ शेयर करिए, एंजॉय करिए कि देखो यार कैसे इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता है। लेकिन और ये है, सबसे बड़ी कमी यही है कि अपने जितना भी कोचिंग इंस्टीट्यूट देखोगे, जितना भी कॉलेज वाला वर्क, सब कुछ देख लोगे, सब कहीं यही बताएंगे कि ये होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही होता है। आई बात समझ में? ठीक है ना, ओके, तो फिर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं वीडियो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।